तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास सांसद चहेते नेता निशिकांत दुबे को लगा था कि अखिलेश यादव को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे और फिर बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नौबत यह आ पड़ी है कि निशिकांत दुबे अब गिड़गिड़ा रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना की दुहाई दे रहे हैं। ये नौबत कैसे आई वो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देखिए। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, मैंने अखिलेश यादव जी को फुसलाने वाले वकील का कानूनी जवाब कल ही भेज दिया है। अखिलेश यादव जी पाल जी, यहाँ पाल जी जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं के पाल, उनका जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे लिख रहे हैं कि पाल जी का क्या मानहानि हुआ ये हमने पूछा है। दूसरा, आपका नाम किस सरकारी दस्तावेज में टीपू है। तीसरा, आप और आपकी पार्टी के लोग अकारण मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका पूरा कानूनी खर्च आपके वकील साहब से हर्जाना लूंगा। यानी कि एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ गिड़गिड़ा भी रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, और पूछ रहे हैं कि टीपू कौन से सरकारी दस्तावेज में नाम है। राहुल गांधी का नाम कौन से सरकारी दस्तावेज में पप्पू था? आप तो बड़ा पप्पू पप्पू करते थे। यानी कि आप किसी को चिढ़ाने के लिए, जो कि एक संसदीय पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसका मजाक उड़ाने के लिए आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, और जब सरकारी नोटिस आपके पास आएगा तो आप पूछेंगे कि किस सरकारी दस्तावेज में आपका नाम ये है या फिर वो है। मतलब गजब का खेल खेल रहे हैं, बच्चों का खेल चल रहा है क्या निशिकांत दुबे जी? मतलब आप एक तरफ तो मजे लेंगे और फिर मजा जब आप पर भारी पड़ेगा तो फिर क्या होगा। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं, हुआ क्या असल में। 5 जुलाई के इस ट्वीट को देखिए। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। अब असल में हुआ क्या, राम मंदिर प्रकरण को लेकर 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से एक टिन्नू भी है। टिन्नू कौन है? टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपनी इतनी पैठ बढ़ा लिया, इतना भौकाल बना लिया राम मंदिर में कि मतलब उसके जलवे हो गए। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो सारी साजिश की गई है, जो भी करोड़ों रुपए का गबन राम मंदिर में हुआ है, जो चंदे का खेल हुआ है, वो टिन्नू यादव ने ही किया है, उसी के इशारे पर हुआ है। लेकिन अब चूंकि टिन्नू यादव है, इसलिए अखिलेश यादव का सगा संबंधी हो गया। यानी कि इस नजरिए से देखें तो जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो भी अखिलेश यादव के खासम खास होने चाहिए, लेकिन ये बात बनी नहीं, कुछ जमा नहीं, कुछ रिश्तेदारी निकली नहीं टिन्नू यादव की और अखिलेश यादव की। फिर एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया गया और कहा यह गया कि जो पूरी चोरी हुई है, जो पूरी डकैती हुई है, इसकी खबर लीक करने वाला टिन्नू यादव था और उसने अखिलेश यादव को खबर की। और अखिलेश यादव की और टिन्नू यादव की बहुत बार कॉल पर बातचीत हुई है, लेकिन इसको स्थापित कोई नहीं कर पाया, सच कोई नहीं बता पाया, इसका सबूत कोई नहीं दे पाया कि भाई बात हुई थी या नहीं हुई थी। और अगर हुई थी तो अखिलेश यादव से भी पूछताछ होगी क्या? मतलब हवाई बातें, आप जानते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो उनकी बेटी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया इन राक्षसों ने। जी हां, राक्षस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा जिसका कोई भी लेना देना नहीं था इस पूरे मामले से। राजनीति अलग जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी अलग जगह है, लेकिन किसी की फैमिली को ले आना, किसी के बच्चों को ले आना, इससे गिरी हुई बात कोई हो नहीं सकती थी। और इसका खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं किया गया। हालांकि योगी जी ने कहा कि हमने जब ये सुना कि अखिलेश यादव की बिटिया को लेकर ऐसी बातें चल रही हैं तो तुरंत एफआईआर करवाने के आदेश दिए। अब कितने लोग उस एफआईआर के तहत निपटे हैं, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, या कितने लोगों से पूछताछ हो रही, कोई जानकारी उसके बाद नहीं आई है। खैर, ये एक अलग कहानी थी। अब इसी बात को लेकर चूंकि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत हुई है, निशिकांत दुबे को लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मजे लिए जाए, तो उन्होंने ट्वीट किया कि टिन्नू की टीपू से ही तो बात हो रही थी। अब बताइए वो किसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हुई है, ये आरोप लग रहे हैं। एक नाम टिन्नू का है तो ये टीपू कौन है? निशिकांत दुबे जरा बताएंगे। और ये अगर वो सार्वजनिक तौर पर मजे ले रहे हैं तो क्या ये मानहानि नहीं है किसी की? और जब नोटिस भेजा जा रहा तो आपकी हवाइयां उड़ी हुई है निशिकांत दुबे जी। आपको लगा था मजाक चल रहा है, आप किसी का भी मजाक उड़ा लेंगे क्योंकि आपके ऊपर संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है, कल को हो सकता है आपको बहुत बड़ा पद मिल जाए। इसी लालच में आप कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे, किसी के बारे में भी बोल देंगे। आपको शर्म नहीं आती है किसी के बारे में भी? मैं कहता हूं वो अखिलेश यादव हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो,
आप उसके बारे में इस तरह की बदजबानी करेंगे, कुछ भी बोल देंगे उसको, टीपू बोले, पप्पू बोले। अरे भाई, आप 4 बार के सांसद, आपने वो प्रोफाइल में लिख रखा है ना अपनी ट्विटर वाली, 4th टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी गोड्डा कॉन्स्टिट्यूएंसी झारखंड भारत, आपने तो लिख रखा है ना, 4 बार के सांसद है ना आप, तो आपकी जिम्मेदारी तो और बनती है, आप तो सीनियर पॉलिटिशियन है। लेकिन आप किसी को पप्पू कहेंगे, किसी को टीपू कहेंगे और वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। आपने सोच लिया था, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, ये भी देखिए दोस्तों। अखिलेश यादव ने अगले ही दिन 4:17 पर एक ट्वीट किया और लिखा क्या कि 10 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको मैं समय दे रहा हूं, ये जो झूठा पोस्ट किया है उन्होंने उसको डिलीट करें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। और ये उन सभी लोगों के लिए था जो झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यह चेतावनी अखिलेश यादव की तरफ से दी गई थी 4:17 पर 6 जुलाई को। उसके तुरंत ही कुछ ही देर बाद निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं और क्या लिखते हैं, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है, 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा, मैं अदालत जाऊंगा, किसने गोली चलवाई? नपेंद्र मिश्रा से सवाल पूछा क्या आपने जाकर? नपेंद्र मिश्रा तो ट्रस्ट के ही मेंबर हैं, निर्माण कार्य को ही देख रहे हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया वहां, उसके बारे में उनसे कोई जानकारी ली क्या आपने? और आप कह रहे हैं किसने गोली चलवाई? नपेंद्र मिश्रा उस वक्त क्या कर रहे थे, कौन सी भूमिका में थे? आप उनसे सवाल पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। आप अखिलेश यादव को पूछते हैं क्योंकि वो आपको लगता है वो इजी टारगेट है। लेकिन इस बार दाल गली नहीं निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे पर वो जो दांव था वो उल्टा पड़ता चला गया। अखिलेश यादव ने उनकी चूड़ियां टाइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 7 जुलाई का एक और ट्वीट देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अन्य तमाम हैंडल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने दी तहरीर, मुकदमा दर्ज करें, प्रशासन और विधि अनुसार सख्त कार्रवाई हो, यह है समाजवादी पार्टी की मांग। इस पर निशिकांत दुबे क्या लिख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, कानून का पालन करिए। अब मोदी जी को कोई कुछ कह देता है, योगी जी को कह देता है, तो योगी जी जाते हैं थाने में दर्ज करवाने शिकायत। आपने देखा है कभी? 12 साल में हुआ है क्या कभी? निशिकांत दुबे जी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब बचपना ठीक है, आदमी के अंदर रहना चाहिए, लेकिन इतना सार्वजनिक तौर पर थू थू करा दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कानून की किताबें आपने पढ़ी होंगी, सबसे ज्यादा पढ़ी होंगी, आप सबसे विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार शिकायत थाने में दर्ज करवाने गए हैं? उनके खिलाफ भी तो बहुत लोगों ने बदजुबानी की है, कुछ कुछ बोल दिया है। उनके समर्थक ही जाते हैं ना, उनकी पार्टी के लोग ही जाते हैं, सांसद विधायक जाते हैं कि बड़े हमारे सम्माननीय हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ना, राहुल गांधी भी सांसद रहे हैं ना इतने समय तक, एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो फिर उनके समर्थक ही जाएंगे सीधे तौर पर। सीधी बात है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपको और भाव दिया जाए, अखिलेश यादव खुद आपके लिए थाने जाएं? तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। जो हो रहा है उससे आप बेचैन जरूर नजर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक और ट्वीट देखिए, अखिलेश जी, इस तरह का वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है। मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा ना, कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाली कमेटी का भी मैं सदस्य था, इसीलिए जानकारी है। आपने क्या हालात बना रखी हैं, कुछ लेते क्यों नहीं? कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। अब किसके गले में हिचकिच खिचकिच हो रही है और किसको विक्स लेने की जरूरत है, ये तो दिखाई दे रहा है ना निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे को लगा कि भाई हम कुछ भी बोल देंगे, टीपू और पप्पू करते ही रहते हैं, वो अक्सर संसद में करते रहते हैं, संसद में उनको छूट मिल जाती है एक तरह से, क्योंकि उन्हीं की पार्टी जो है हावी है वहां पर। तो किसी का माइक बंद हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, निशिकांत दुबे को बोलने का पूरा मौका मिलता है। ये तो आमतौर पर देखा गया है। लेकिन निशिकांत दुबे को लगा कि बाहर भी वैसे ही हालात हैं, हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी ट्वीट कर देंगे, किसी को लेकर भी कुछ भी कह देंगे और कुछ नहीं होगा, बात आई गई हो जाएगी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उनका जो ट्वीट था उसको बड़ा सीरियसली ले लिया। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, अब नोटिस पहुंच रही है, अब शिकायत तहरीर दी जा रही है। तो निशिकांत दुबे को जो है घबराहट भी हो रही होगी। हालांकि सब जानते हैं ऐसे राजनीतिक मामलों में कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी एक संकेत तो जा ही रहा है, एक संदेश तो जा ही रहा है कि निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा कहा जिस पर अब उनको जो है झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये पूरी कहानी
किस तरह से आप देख रहे हैं निशिकांत दुबे वर्सेस अखिलेश यादव की, जिसमें अखिलेश यादव फिलहाल भारी पड़ते हुए निशिकांत दुबे पर दिखाई दे रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।